हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपेल इंटीरियर और मैं हूं सीमा शर्मा। और आज हम देखने वाले हैं 2 BHK का इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो कि हमने किया है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं कि इसका एरिया हमारा कितना है, तो 15 फीट बाय 45 फीट का ये एरिया है। वन साइडेड ओपन है और अभी हैं हम अपने मेन एंट्रेंस पे। तो आप देखेंगे मेन एंट्रेंस पे हम आ गए हैं। मेन एंट्रेंस में आप देखेंगे हमने यहाँ पे टाइल का वर्क किया है। यहाँ हमने क्लेडिंग टाइल लगाई है। क्लेडिंग टाइल बहुत ही सुंदर लगती है। आप एक्सटीरियर की जगह पे या लॉबी एरिया में अगर क्लेडिंग टाइल लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर मैं इस टाइल की साइज़ की बात करूँ तो ये मार्केट में अवेलेबल है 2 फीट बाय 1 फीट और 12 इंचज़ बाय 18 इंचज़ में भी। देन अब हम चलेंगे अपने स्टेयर एरिया में जो कि मेन एंट्रेंस है। इसका मेन एंट्रेंस आप देखेंगे ये एसएस का डोर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। एसएस मटेरियल सबसे बेस्ट होता है। और इसमें भी ग्रेड आते हैं कि आप कौन से ग्रेड में जा रहे हैं, 304 में जा रहे हैं या 202 में जा रहे हैं। तो प्रेफर करिएगा कि 304 में ही जाएं, बिकॉज़ वो एवर लास्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम देखेंगे ये हमारा बालकनी एरिया। बालकनी एरिया में यहाँ हमने एक वैनिटी दे रखी है, मतलब बेसिन दे रखा है। उसके नीचे हम स्टोरेज भी क्रिएट करने वाले हैं ताकि कोई भी आपके घर में आए तो हाथ धो के आए। खैर ये अपना पर्सनल चॉइस होता है कि आपको अपने स्टार्टिंग एरिया में ही बेसिन देना है या नहीं। क्लाइंट की चॉइस थी कि उन्हें चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये प्लान किया है। देन फिर हम चलेंगे इसके ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में आप चलेंगे तो आप देखेंगे ड्राइंग रूम में हमने जो है बहुत ही अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब हमने इस एरिया का इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया तो हमारे माइंड में ये चीज़ था कि हम इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे करें कि अगर कोई रेंट पे देना है तो उसे भी हम दे सकते हैं और घर जो है सुंदर भी लगना चाहिए। आप ये टाइल देखेंगे, टाइल का साइज़ जो है ये 2 फीट बाय 4 फीट है और आइवरी टाइल्स है। और ये है यहाँ का सबसे मेन पॉइंट जो कि है हमारा मेन एंट्रेंस, मतलब मेन डोर, जो कि हमने लैमिनेट में ही लिया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस डोर की ब्यूटी बढ़ाने के लिए हमने टी प्रोफाइल का भी यूज़ किया है। और अब आप देख पाएंगे ये है हमारी LCD यूनिट। LCD यूनिट इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। हमने नीचे इसके 2 ड्रॉवर दिए हैं और ओपन शेल्फ भी दे रखी है और टी प्रोफाइल का भी यूज़ किया ब्यूटी बढ़ाने के लिए। मेन वॉल को आप देखेंगे हमने यहाँ पे POP बैटन का काम ले रखा है, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर हम इसमें डार्क कलर करते तो भी ये काफ़ी अच्छा लगता। अब आप देखेंगे ये है हमारी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रही है। सिंपल फॉल सीलिंग है, बट हमने नॉर्मल कंसील लाइट और प्रोफाइल लाइट का ही यूज़ किया है इसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए। और ये है हमारा टेंपल एरिया, मतलब टेंपल कम स्टोरेज एरिया। वैसे तो टेंपल के ऊपर कोई स्टोरेज नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप अपनी मंदिर से रिलेटेड सामान उसमें रख सकते हैं। तो ये था हमारा टेंपल एरिया। तो ये हमारे ड्राइंग रूम की डिटेलिंग थी कि हमने यहाँ का कैसे किस हिसाब से डिज़ाइनिंग किया। और अब चलते हैं अपने बाकी एरिया को देखने के लिए कि वो कैसे डिज़ाइन है। तो आप ये देखेंगे ये है हमारा पैसेज एरिया। पैसेज एरिया से होते हुए हम जाएंगे। पैसेज एरिया में आप देखेंगे सबसे ऊपर हमने ये विंडो दे रखी है छोटी सी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, क्योंकि ये एरिया में कोई विंडो नहीं थी पूरे ही जगह पे और हमें थोड़ा वेंटिलेटेड भी दिखाना था, इसलिए हमने ऐसा लिया। ये है हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में एंट्री करते ही सबसे पहले हमारा बेसिन है, जिसका काउंटर आप देखेंगे इस पर हमने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। और नीचे आप भी देखेंगे इसका ये वाटर प्लाउट है, बट ये हमारे यूज़ का नहीं है। देन अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा मिरर एरिया। यहाँ पे मिरर लगना बाकी है। इस वॉशरूम में हमने सारी ही एसेसरीज फिटिंग कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एग्जॉस्ट फ़ैन लगाने का स्पेस नहीं था, तो हमने सीलिंग एग्जॉस्ट फ़ैन लिया है। सीलिंग एग्जॉस्ट फ़ैन हमने क्यों लिया, ताकि यहाँ पे जो भी स्मेल या कुछ भी है वो सारा वेंटिलेशन मिल पाए उसको। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे अपने एक और बेडरूम की तरफ, जो कि है हमारा, अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 10 फीट बाय 10 फीट का साइज़ है इस बेडरूम का। मेन वॉल पे हमने बैटन का ही काम लिया है। इस पे आपको ऑप्शन है, अगर आपको ये प्लेन लग रही है तो आप इस पे डार्क पेंट करा सकते हैं, वॉलपेपर भी पेस्ट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से अच्छा लगेगा। ये जो एक लाइट है ये बहुत ही इसकी ब्यूटी बढ़ा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी फॉल सीलिंग भी काफ़ी अच्छी है। स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप ही हमने यहाँ प्रेफर किया है। बेड के दोनों तरफ हमने साइड टेबल और सामने LCD प्लान करी है। और ये हमारी है वार्डरोब। हमने वाइट एंड पर्पल शेड ले रखा है लैमिनेट का, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब पर्पल के भी टिंट एंड शेड्स थे, तो हमने ये वाला शेड जो है ये लिया।
और इसमें आप देखेंगे ये हमारी LCD यूनिट है विद 2 ड्रॉवर्स। कोव लाइट का हमने प्रॉपरली यहाँ यूज़ किया है, जिससे हमारी जो उसका जो इफेक्ट होता है कोव लाइट का वो काफ़ी अच्छा लगता है वुडन वर्क में भी, फॉल सीलिंग में भी, तो आप इसको ले सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है और इसमें जो है अटैच वॉशरूम भी है। ये हमारी जो है ये फॉल सीलिंग हमने इस हिसाब से बनाई, POP फॉल सीलिंग हमने यहाँ पे करी है और यहाँ भी प्रोफाइल लाइट और कंसील लाइट का यूज़ कर रखा है। ये आप देखेंगे ये है इसकी विंडो, फिक्स ग्लास लगा रखा है हमने यहाँ पे। अब आप देखेंगे ये हमारा वार्डरोब है, वार्डरोब विद स्लाइडिंग पल्ला, मतलब इसका स्लाइडिंग पल्ला है और विद ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग में आप देखिए मिरर के पीछे हमने जो है स्टोरेज दे रखी है, मतलब कि शेल्फ है मिरर के पीछे जिसे हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और वार्डरोब के इन साइड भी हमने प्रॉपरली जैसे क्लोथ हैंग करने के लिए या जो ड्रॉवर हमें देने हैं या ओपन क्लोज शेल्फ देनी है वो भी हमने दी है। वार्डरोब हमने सीलिंग हाइट तक लेके गए हैं, आपको भी वार्डरोब सीलिंग हाइट तक ही लेके जाना चाहिए, जिससे ये काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे भी 7-8 फीट के बाद अगर वो स्पेस खाली भी रहता है तो उसको क्लीनिंग करने में, मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो बेहतर है कि सीलिंग हाइट तक हम ले जा सकते हैं। बाकी रेस्ट सामने वाले पर्सन की अपनी चॉइस होती है कि वो उसको क्या प्रेफरेंस है। ये देखिए हमने अपना मिरर के पीछे जो इतना बढ़िया स्टोरेज क्रिएट किया है विद 3-4 शेल्फ्स, जिसमें हमारे आइटम्स आ सकते हैं सारे। आप देखेंगे ये हमारी LCD यूनिट है, यहाँ पे हमने कोई ड्रॉवर वगैरह कुछ नहीं दिया है, बस प्लेन हमने वाइट लैमिनेट यूज़ करी विद टी प्रोफाइल का अरेंजमेंट कुछ ऐसे किया है कि ये देखने में काफ़ी सुंदर लगे। अब हम चलते हैं इसकी अटैच वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम की अगर आप साइज़ की बात करें तो वॉशरूम का साइज़ 5 फीट बाय 6 फीट है, बढ़िया साइज़ है वॉशरूम का। और आप देखेंगे मेन एंट्री करते ही यहाँ पे हमारा बेसिन आता है, उसी के साइड में हमारा शावर का पॉइंट आता है। यहाँ भी हमने 4x2 की टाइल्स यूज़ करी है, वॉल पे हाई ग्लॉस में है। और इस जगह पे हमने टी जो है यूज़ कर रखी है, जो कि टाइल मटेरियल की ही होती है। जो आपने लास्ट वॉशरूम में देखा था वहाँ हमने यू प्रोफाइल यूज़ करी थी रोज़ गोल्ड में, यहाँ हमने टी यूज़ कर रखा है गोल्ड कलर में, तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। और इसमें आप देखेंगे अगर आप इसकी फ्लोर देखते हैं तो फ्लोर पे हमने जो टाइल ले रखी है वो वुडन कलर की टाइल ली है। और ये है हमारा पॉट का एरिया, जहाँ पे आप देखेंगे ये निश का डिज़ाइन बहुत ही क्यूट सा लग रहा है देखने में। और यहाँ हमने गीज़र के पॉइंट भी दे रखे हैं। हम हमेशा ज़्यादातर लोग जो है गीज़र के पॉइंट या अपना जैसे गीज़र का पॉइंट, एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट गलत जगह पे दे देते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गीज़र का पॉइंट किसी भी पानी वाली जगह के आसपास नहीं रखना है, जैसे शावर के आसपास नहीं रखना है। और अगर आपके पास लाइक बालकनी अगर आपको मिलती है या आपको अपना शाफ्ट एरिया मिलता है तो आप उसमें भी अपना गीज़र ले जा सकते हैं। लाइक पॉइंट आप इनसाइड दीजिए लेकिन वो चीज़ आप वहाँ ले जाइए। और अब हम आ गए हैं अपने किचन एरिया में। किचन की अगर मैं शेप की बात करूँ तो हमने L शेप की किचन ली है। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ 8 फीट बाय 5 फीट है, 8 बाय 5 फीट है। आप इसका काउंटर देखिए, क्वार्ट्ज का काउंटर हमने यूज़ किया हुआ है। और वॉल पे जो है हमने टाइल भी लगाई है, यहाँ पे टाइल हमने 2x1 की लगाई है। काउंटर और अपर कैबिनेट के बीच में हमने जो गैप रखा है वो हमने 2 फीट रखा है, ये आपके ऊपर है। इन बिटवीन 24 इंचज़ टू 27 इंचज़ रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, बट स्टैंडर्ड हम 24 ही रखते हैं। आप ही देखेंगे ये हमारा बॉटल पुलआउट है जहाँ पे मैं फिंगर पॉइंट कर रही हूँ। और बाकी उसी के बगल में हमारे जो कटलरी टेंडर बॉक्स वगैरह आ जाते हैं। वुडन वर्क हमने सारा यहाँ किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। HDHMR बोर्ड का हमने यूज़ किया है सारे ही वुडन वर्क के लिए, क्योंकि वो दीमक जो होता है उसमें दीमक की प्रॉब्लम नहीं आती है या वाटर की प्रॉब्लम नहीं आती है। टर्माइट रेसिस्टेंट होता है वो, तो काफ़ी बढ़िया होता है वो, तो आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए। देन ये हमारा है G प्रोफाइल। आप देखेंगे G प्रोफाइल हमने यूज़ करी है, हमने नॉर्मल वैसे नहीं यूज़ करी है। मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका पूरा हमने ओपन कर दिया सारा ही एरिया, ताकि हम देख सकें कि इनसाइड सेक्शन किस तरीके से है। जैसे ये हमारा बॉटल पुलआउट है, यहाँ पे अपनी बोटल्स वगैरह रख सकते हैं जैम की। और ये हमारा जैसे हॉब आता है उसी के साइड में, तो उसका कटलरी टेंडम बॉक्स और कप सॉसर आ गया है। दैन उसके बाद हमारी ये आप देखेंगे हमने बॉक्स रखा हुआ है, एक पानी का बॉक्स है, बट यहाँ पे आप अपना जो है ग्रेन ट्रॉली की तरह यूज़ करेंगे। ये हमारी GTPT है। तो आप देखिए इस तरीके से हमें अपने किचन की प्लानिंग करनी चाहिए। कोई भी चीज़ कहीं भी ना लगा के जो जिसकी जगह है उसको वहीं पे ही प्लेस करना चाहिए, क्योंकि हम तो काम कर देते हैं लेकिन बाद में जो वहाँ रहता है उसको प्रॉब्लम आती है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। आप यहाँ देखेंगे इस सिंक के नीचे हमने जो है RO जो है अंडर सिंक रखा है, तो ये ताकि हमारा स्पेस थोड़ा बच सके।
तो ये थी हमारी पूरी ही प्लानिंग घर की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताए आपको कि आप अपने घर बनाते समय किन बातों को ध्यान में रख सकते हैं, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए जितना हो सके। बाकी थैंक यू वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए।